नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कभी विपक्षी नेताओं पर भ्रष्ट सिस्टम पर तंज कसा करते थे। सब मिले हुए हैं जी, लेकिन आज जो खुलासा हुआ है वो सवाल उठा रहा है कि क्या भ्रष्ट मिलावट में आम आदमी पार्टी सबसे जोरदार तरीके से शामिल है। दरअसल जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन का जेल वसूली कांड सामने आया है। महाठग उपाधि से कुख्यात सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी विनय सक्सेना को जो चिट्ठी लिखी है उसका मजमून यह है कि जेल मंत्री रहते हुए सत्येंद्र जैन ने उनसे 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के लिए वसूले। इसके अलावा सुकेश के आरोपों के मुताबिक खुद सत्येंद्र जैन ने जेल में सलामती के नाम पर उससे 10 करोड़ रुपए ले लिए। इन आरोपों पर जहां एलजी विनय सक्सेना ने पहले ही एक्शन शुरू कर दिया, तो वहीं अरविंद केजरीवाल की दलील है कि गुजरात चुनाव के लिए महाठग का कंधा इस्तेमाल हो रहा है। सवाल पब्लिक का है कि क्या जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री पर महाठग के आरोपों को गंभीरता से लिया जा सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के हर मामले पर गुजरात के चुनाव को ढाल बना रहे हैं? और क्या पार्टी चंदे के लिए वसूली कांड के आरोपों ने आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार विरोधी दावों पर सबसे बड़ी चोट की है? सुकेश चंद्रशेखर खुद 215 करोड़ रुपए की ठगी के आरोप में दिल्ली की एक जेल में बंद है। लेकिन क्या सिर्फ इसलिए दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों को हवा में उड़ाया जा सकता है? क्या उसके आरोपों को चुनावी बताया जा सकता है? क्या उसके आरोपों को गुजरात के मोरबी पुल हादसे से ध्यान भटकाने का एजेंडा कहा जा सकता है? सुकेश चंद्रशेखर ने आखिर सत्येंद्र जैन पर आरोपों वाली चिट्ठी में किन बातों को लिखा है? मैं आपके लिए वो चिट्ठी पढ़ूंगा, लेकिन पहले सुनिए आरोपों के सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सफाई क्या दी। पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तो वो जो कह रहा है वो उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है। नंबर 1। नंबर 2, लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है। शराब घोटाले का मामला सामने आया तो मनीष सिसोदिया व्यस्त शिक्षा मंत्री थे, इसलिए फंसाए जा रहे हैं। और सत्येंद्र जैन पर यह गंभीर आरोप लगा तो उसका गुजरात के हादसे से कनेक्शन है। राजनीतिक दलों के पास खुद का बचाव करने की यह गजब की सुविधा रहती है। आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक ही बता दें कि क्या आम आदमी पार्टी के पास भी ऐसी कोई सुविधा होती है। बहरहाल आपके लिए सुकेश चंद्रशेखर की मैं चिट्ठी पढ़ने जा रहा हूं और वो चिट्ठी मैं आपको दिखाने भी जा रहा हूं। और इस चिट्ठी में 2 पन्ने की ये चिट्ठी है। सबसे पहले मैं आपको चिट्ठी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये सुकेश की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। ये उस चिट्ठी का पहला पन्ना है और इसमें सुकेश चंद्रशेखर ने क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाऊं। उससे पहले भी आपको ये मैं बता देना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि एक और पन्ना है और देखिए इस पन्ने में भी जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और उस चिट्ठी को कैसे उनके लॉयर ने ये देखिए ड्राफ्ट किया है और भेजा गया है। और इसी चिट्ठी के बाद, इसी खुलासे के बाद अब सत्येंद्र जैन पर सवाल उठ रहे हैं। तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो मैं हिंदी में आपके लिए लेकर आया, लेकिन कुछ पंक्तियां मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। आई हैव नो मिस्टर सत्येंद्र जैन ऑफ आप since 2015 and have contributed more than 50 crore to आप in promise of, देखिए ध्यान दीजिएगा, promise of giving me important post in party in South Zone। ध्यान से देखिए और सुनिए भी। and also helping me to be, इन्होंने लिखा है कि राज्यसभा में ले जाने के लिए नॉमिनेटेड टू राज्यसभा फॉलोइंग द एक्सपेंशन।
इसका मतलब यह हुआ कि मैं सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता हूं, 50 करोड़ रुपए मैंने दिए हैं चंदा के तौर पर पार्टी को, और उसके बदले में मुझे क्या मिलने वाला है यह बता रहा है कौन? सुकेश चंद्रशेखर, जो ये कह रहा है कि किस तरीके से उसने पैसे दिए। आगे बढ़ते हैं, जो सेकंड पॉइंट है, देखिए इसमें आई वॉज लॉग इन तिहाड़ जेल, इसमें यह बता रहा है कि वो तिहाड़ जेल में बंद था और इस दौरान उससे कैसे पैसे लिए गए। तो देखिए, मैं चंद्रशेखर ने जो चिट्ठी लिखी है वो आपको अक्षरशः पढ़कर सुना रहा हूं। सत्य मान लीजिए, क्योंकि खुद उसकी विश्वसनीयता कटघरे में है, इसलिए न्याय का तकाजा है कि सुकेश जो कह रहा है उसकी पुख्ता जांच हो। सुकेश ने एलजी विनय सक्सेना को 7 अक्टूबर को ही यह शिकायती चिट्ठी लिखी है। एलजी विनय सक्सेना ने 18 अक्टूबर को मुख्य सचिव को जरूरी एक्शन के लिए बोल दिया और इसके बाद 19 अक्टूबर को एलजी ने 82 जेल कर्मचारियों के खिलाफ जांच के लिए पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को जांच की परमिशन दे दी। उधर बीजेपी को बैठे बिठाए केजरीवाल के खिलाफ एक नया मुद्दा मिल गया है। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता समित पात्रा ने क्या कहा। घोटालों का घोटाला है, ठग के घर में ठगी हुई है और ठगी करने वाला महाठग है। और आपने अभी देखा है कि किस प्रकार से शराब घोटाला भी दिल्ली में हुआ है, किस प्रकार से शराब घोटाले में उप मुख्यमंत्री जी का भी नाम आया है। उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर अभी केस चल रहा है, एफआईआर में उनका नाम है। ये कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चंद दिनों के अंदर हम तिहाड़ जेल के अंदर शायद ये पंक्तियां सुन सकेंगे, जब मिल बैठेंगे तीन यार, जब मिल बैठेंगे तीन यार, गूंजेंगी तिहाड़ की दीवार, हमने मिलकर किया भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। कौन ये तीन यार है बताने की आवश्यकता नहीं है। तो राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर के आरोप इसलिए भी गंभीर हो जाते हैं क्योंकि हाल ही में ईडी ने सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल के आरोपियों की मिलीभगत का दावा किया है। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा है कि सत्येंद्र जैन को जेल में मसाज की सुविधा मिलती है, उन्हें घर का खाना मिलता है। सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम बेरोक टोक घंटों तक जेल के बैरक में उनसे मिलती हैं। ईडी ने अपने आरोपों की पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज भी जमा कराया और ये फुटेज हमने आपको दिखाए। यहां यह भी सनद रहे कि सत्येंद्र जैन भले ही अभी दिल्ली के जेल मंत्री ना हो, लेकिन 30 मई यानी कि बीते 155 दिनों से जेल में रहने के बावजूद दिल्ली के मंत्री वो बने हुए हैं। सवाल पब्लिक का अब क्या है वो आपको बताते हैं। क्या सत्येंद्र जैन पर सुकेश चंद्रशेखर के वसूली के आरोपों को राजनीतिक कहा जा सकता है? क्या भ्रष्टाचार के मामलों में सत्येंद्र जैन का बार बार बचाव केजरीवाल की मजबूरी बन गया है? क्या सुकेश के आरोपों वाली चिट्ठी पर हंगामा गुजरात हादसे से ध्यान भटकाने के लिए है? तमाम सवाल है जिसका जवाब हम लेंगे और हमारे साथ जो खास पैनल है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। हमारे साथ आरपी सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी से, रवि श्रीवास्तव हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे और राजनीतिक विश्लेषक हैं वो शुभ्रांश राय जी हैं, नेता कांग्रेस के सुनील गुप्ता हैं, पूर्व लीगल एडवाइजर तिहाड़ जेल के, एलएन राव साहब है हमारे साथ, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस से, और अवनिजेश अवस्थी जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन सबसे पहले सुनील गुप्ता जी, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं क्योंकि देखिए, जिसको महाठग कहा जाता हो उसी ने ठगी का आरोप लगाया है, इसलिए विश्वसनीयता जो है उस व्यक्ति की सबसे पहले कटघरे में है। और कहा यह भी गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि ऐसे व्यक्ति पर जो ठगी के आरोप में ही जेल में बंद है, कोर्ट भी सुनवाई नहीं करेगा, उसकी सनद कहीं नहीं है। इसलिए यह सिर्फ राजनीति करने का मुद्दा है, यह सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन क्या कोई आरोपी है, इसका मतलब यह है कि वो कोई कंप्लेन करता है तो उसकी सुनवाई नहीं होगी? सुनवाई तो हरेक की होगी और इनफैक्ट जो जेल में होता है तो इनके इक्वल राइट्स होते हैं कि जैसे बाहर वाले के राइट्स होते हैं, जेल में जाने से उसके राइट्स वगैरह कोई कम नहीं हो जाते। जहां तक इनकी ठगी की बात है, आप देखें इन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं, पहले जैसे रोहिणी जेल के कुछ ऑफिसर्स के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे, उन सबको जो है वो आरोप लगभग प्राइमा फेसी जो है ठीक पाए गए हैं और जेल के बहुत सीनियर ऑफिसर वो जेल के अंदर हैं। इसके अलावा आप देखें इन्होंने जो दूसरे आरोप लगाए थे कि पूरे जेल को ये रिश्वत देते थे, वो भी लगभग ठीक पाए गए हैं और उन सब के ऊपर जो है चार्जशीट इशू कर दी है। तो मुझे कोई इसमें कोई ज्यादा मुझे हैरानी नहीं होगी
कि अगर जो चार्ज उन्होंने इनके ऊपर लगाया है वो ठीक ना हो, मुझे ज्यादा हैरानी नहीं होगी। आप देखें, मैंने एक किताब लिखी थी ब्लैक वारंट, वो मेरी ऑटोबायोग्राफी थी और काफी ज्यादा चल रही है वो। उसमें मैंने एक इंस्टांस दिया हुआ है कि हमारे सुब्रतो राय सहारा थे तिहाड़ में, और उसमें मैंने लिखा हुआ है कि कैसे सुब्रतो राय सहारा से ये पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने कैसे पैसे लिए। तो मुझे कोई इसमें ज्यादा कोई हैरानी नहीं है। ठीक है, अब निजेश जी 60 सेकंड का समय आपको देंगे, यानी कि 1 मिनट का। उसके बाद फिर हम दूसरे मेहमान के पास जाएंगे। रवि जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन अवनिजेश जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि गुजरात में चुनाव है, इसलिए एक एक कर इस तरह की बातें, मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिससे किसी खास पार्टी को नुकसान हो जाए और किसी को फायदा हो जाए। पहली बात तो यह विद्यानाथ जी कि मैं हाइपोथेटिकली कहता हूं कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा ठग या कोई व्यक्ति अगर ये कहे या कहता, बयान देता कि मैंने बीजेपी के किसी मंत्री को 50 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 100 लाख रुपए या 1 लाख रुपए कुछ दिए हैं, तो क्या ठीक उसी तरीके की प्रतिक्रिया होती? तब क्या जांच की मांग कटघरे में नहीं खड़ा किया जाता? तब उसके खिलाफ जांच की मांग नहीं होती? उसको आरोपी घोषित नहीं कर दिया जाता? उसको अपराधी घोषित कर दिया जाता? पहली बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है, आपने कहा कि जो खुद ठग है क्या उसकी बात पर विश्वास किया जाए? विद्यानाथ जी, आप किसी भी आपराधिक कृत्य की इतिहास देख लीजिए, उसमें एक अपराधी पकड़ा जाता है, वो उसके द्वारा बताए गए सारे नामों के खुलासे होने के बाद ही बाकी अपराधी पकड़े जाते हैं। वही बताता है कि मैंने इसके साथ मिलकर के, इसके साथ मिलकर के, इसके साथ मिलकर के किया है। इसलिए उसकी गवाही, उसके द्वारा लिए गए नाम सबसे ज्यादा विश्वसनीय होते हैं, जांच होती है उसके बाद। तीसरी बात इससे और जो कोरोबरेट होती है कि तिहाड़ जेल में जो सुविधाएं मिलती थी सुकेश जैन, ठीक सर, वो ये टाइम खत्म हो गया। ये टाइम खत्म हो गया। 5 सेकंड। हाँ। सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे, उनके रहते हुए सुकेश जैन को जो सुविधाएं मिल रही थी, वो क्या बिना किसी लेन देन की मिल रही थी? मैं जब डिबेट ओपन करूंगा तो आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, ये गंभीर आरोप है और सबसे खास बात यह है कि 164 के बयान के लिए भी चंद्रशेखर तैयार है। वो कह रहे हैं 164 के बयान के लिए मैं तैयार हूं। देखिए, चंद्रशेखर कोई पोप नहीं है और ना चंद्रशेखर की बातें जो है वो ध्रुव सकते हैं। चंद्रशेखर अपने बयान में कुछ भी कह सकता है। वो एक अपराधी है, जेल में है, सजा काट रहा है, इसलिए उसके बयान पर किसी तरह की प्रतिक्रिया करना ठीक नहीं है। एक दूसरी बात, ये जो महाशय आज बोल रहे हैं कि मुझसे 2019 में पैसे मांगे गए, कि मुझे 2019 में एक्सटॉर्शन किया गया। अरे भाई, तू आज 3 साल तक क्यों चुप था? अब क्या हुआ जो आज तुझे याद आई? क्यों? क्योंकि आज गुजरात के चुनाव हैं और सबसे बड़ी, आज पूरा देश दुख में डूबा हुआ है, देश गम में है। इन्होंने, भाजपाइयों ने अपने भ्रष्टाचार से 150 लोगों की जान ली है और वो जख्म जो है वो देश नहीं पाया है। और ये उससे ध्यान हटाने के लिए आज तमाम चैनलों के ऊपर एक फर्जी आरोप लगा करके एक तरह की ये डिबेट करवा रहे हैं। इसका वो सीबीआई और ईडी को उसने कभी कुछ नहीं दिया। सीबीआई और ईडी ने कंफर्म किया है कि हमें आज तक कोई इसने कंप्लेंट नहीं की है। ये काहे का चार्ज हो गया? 1 मिनट खत्म हो गया। रवि जी, वापस मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। आरपी सिंह जी बोलिए। देखिए, ये जो बार बार कह रहे हैं कि वो एक कॉनमैन है, वो एक आरोपी है, उसकी बात पर कैसे यकीन करें? अभी मुझसे पूर्व में प्रवक्ता ने बताया, एक पैनलिस्ट ने बताया कि जो आरोपी है उसकी बात पर ज़्यादा यकीन किया जाता है और उसके नेटवर्क, उसके माध्यम से नेटवर्क खुलते हैं। जैसे कि डेविड हेडली का नाम सबने सुना होगा, आतंकी था। उसके बयानों के आधार पर कई सारे आतंकी सिस्टम पकड़े गए, कई सारे आतंकी पकड़े गए। उसके बयानों को आधार बनाकर कई जगह पर रेड हुई। तो ये निराधार, पहली बात। दूसरी बात, अरे वो तो डेट दे रहा है, टाइम दे रहा है, वो सबके सब लॉग बुक में होंगे, वो सारी जानकारियां होंगी लॉग बुक के अंदर। वीडियो कैमरा भी आएंगे, जैसे अभी हाल में वीडियो आए जिसके अंदर संजय जैन अपनी जो मौज मस्ती करते हैं उसके सारे मसाज की और सबके वीडियोस आगे, वैसे वीडियोस आगे भी आएंगे, चिंता मत करिए। परंतु और जो ये जो बार बार कहते हैं कि समय, टाइमिंग, भैया 7 अक्टूबर को उसने चिट्ठी लिखी थी, वो एलजी साहब के पास गई, एलजी साहब ने चीफ सेक्रेटरी को मार्क कर दी। ठीक सर, ये भी सब खाते में चढ़ी हुई बात है। खत्म हो गया है। कि मुजवानी सुभ्रांश राय जी, आज से 22 दिन पहले
ठीक सर, आरपी सिंह जी मैं लौट कर आऊंगा, जब डिबेट ओपन करूंगा तो मैं लौट कर आऊंगा। सुभ्रांश राय जी हमारे साथ है। सुभ्रांश राय जी, गुजरात चुनाव है, इससे पहले भी चुनाव हुए, उससे पहले भी, यहां तो 5 साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रदेश में या तो चुनाव हो रहे होते हैं या उसकी तैयारी चल रही होती है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है कि चुनाव का माहौल बना ही रहता है। तो चुनाव को इससे जोड़ना क्या ठीक है? अगर एक ऐसा व्यक्ति जिस पर गंभीर आरोप हैं, ठगी के आरोप हैं और भी कई सारे आरोप हैं, वो दूसरे पर ठगने का आरोप लगा रहा है, तक तो क्या उसके आरोप को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? देखिए विद्यानाथ, विज्ञापन जीवी दो सरकार, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल, ये दोनों काम नहीं करते। सिर्फ इनका काम है टीवी अखबारों में लंबे लंबे विज्ञापन देना, बस स्टैंड पे विज्ञापन देना। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। दिल्ली जहरीली है, आज का यहां जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 542 से ऊपर का था। इतनी जहरीली है कि आदमी ठीक से सांस नहीं ले सकता, बुजुर्गों और बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री पिछले 6 महीनों से जेल में है। ऐसी क्या अरविंद केजरीवाल की मजबूरी है कि स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं? कोई लेन देन का मैटर है क्या आपस में, या कोई मोटा माल ट्रांसफर हो रहा है? ये सोचने की बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक इत्तेफाक और है कि परसों सबसे बड़ा हादसा घटा गुजरात में। 150 से ज्यादा बच्चे, औरतें जो हैं वो पुल टूटने की वजह से मर गए, और वहां का भी स्वास्थ्य मंत्री जन्मदिन की पार्टी मना रहा था। नरेंद्र मोदी जी का ऐसा क्या रिश्ता है, या गुजरात मॉडल का ऐसा क्या रिश्ता है कि ये भ्रष्टाचारी या इस तरह के लोग जिनके अंदर संवेदनशीलता नहीं होती है, इनको बर्दाश्त किया जाता है? ठीक है। और तीसरी मैं आऊंगा वापस लौटकर, टाइम अप हो गया, वापस लौट कर आऊंगा। जब डिबेट ओपन होगा उसके बाद आप जवाब दीजिएगा एक दूसरे को। हमारे साथ एल एन राव साहब भी हैं। एल एन साहब, क्या ये जो जेल में घुसखोरी, भ्रष्टाचार, लेन देन और ये मसाज की जो तस्वीरें आजकल हम देख रहे हैं, ये क्या असंभव है? ऐसा होता नहीं आया है, ऐसा हो नहीं सकता है? सिर्फ चुनाव है, सिर्फ राजनीति है, इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं? देखिए, पहले हिस्ट्री रही है, हर नॉट ओनली तिहाड़ जेलों की हिस्ट्री रही है, वहां पर ऐसी सारी चीजें पनपती रहती हैं, और ऐसी चीजें पनपना कोई बड़ी बात नहीं वहां पर। और साथ साथ संरक्षण भी मिलता है। जैसे अभी सबसे पहले प्रवक्ता जो जेल से उन्होंने अपनी किताब भी लिखी है, उसमें पूरा एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो ऐसा कोई पॉसिबली इम्पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल हो सकता है। दूसरी बात, कोई अपराधी अगर है तो उसके राइट, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अपराधी के राइट भी होते हैं, वो भी अपनी कंप्लेंट तो कर ही सकता है ना। सवाल यहाँ ये है कि उसकी कंप्लेंट में जो तथ्य है उसकी वेरिफिकेशन की जाए। अगर वो सच्चे हैं तो उसकी इंक्वायरी करके जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी है उसको करनी चाहिए। अगर वो झूठे हैं तो उसके खिलाफ भी उल्टी कार्रवाई हो सकती है, ये बात भी है। तो ये इंक्वायरी का विषय है, और सारी जांच पड़ताल के बाद पता लगेगा कि असलियत इसमें है क्या, सच्चाई क्या है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अभी जो गुजरात की घटना से रिलेटेड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि कंप्लेंट तो पहले की, गुजरात की घटना तो परसों हुई है या कल हुई है, तो ये कंप्लेंट तो पहले दे रखी है एलजी साहब को, तो ऐसी बातें नहीं है इसमें। ठीक है सर, और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, सीरियस एलिगेशन है। ठीक है सर, अब मैं डिबेट को ओपन कर रहा हूं। 1 मिनट का जो वक्त था वो खत्म हो चुका है, और एक एक करके अपने दर्शकों को मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा, कुछ रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, और सवाल जवाब भी, और सवाल आपके भी शामिल किए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि आम आदमी पार्टी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन कहकर हिंदुस्तान में अपना पैर जमाने के लिए राजनीति में आई थी, वो पार्टी जो ये कह रही थी कि वो राजनीति की दिशा और दशा बदल देंगे, वो पार्टी जो ये कह रही थी कि वो एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था लेकर आएंगे जो अब से पहले लोगों ने देखा नहीं होगा। भोली भाली जनता है देश की, लोगों ने विश्वास किया। लेकिन सबसे पहले सत्येंद्र जैन को लेकर ही क्योंकि सवाल उठ रहा है, तो उनकी कुंडली मेरे पास है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सत्येंद्र जैन 155 दिन से जेल में बंद हैं। 30 मई 2022 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। 2017 में सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस किया, और उसके बाद 2018 में इस मामले में ईडी ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ की। 2022 में ईडी ने सत्येंद्र जैन और उनके रिश्तेदारों से कथित रूप से जुड़ी कंपनियों की 4.81 करोड़ यानी कि 4 करोड़ 81 लाख रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की। सबसे पहले रवि जी, ये तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाली पार्टी का हाल है, और अब तो हाल इतना बुरा हो गया है, सवाल इतने खड़े हो गए हैं कि जेल मंत्री जो थे वो भी जेल में रह रहे,
महाठग से ठगी कर लेते हैं, यह आरोप लग रहा है आपके ऊपर। विद्यानाथ जी, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी। आपने कहा इंडिया अगेंस्ट करप्शन। वैसे इत्तेफाक से मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मुंबई का फाउंडर था, मैंने ही बनाई थी। कहां चला गया वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन? कहां चला गया वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन? आज वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो एक्टिविज्म है वो आम आदमी पार्टी ने अपने इस्तेमाल के लिए शुरू किया है। इस्तेमाल ऐसा कि वो पहले जनता के सवाल उठाते थे, आज वो जनता के सवालों का जवाब देते हैं, जनता के लिए काम। और ये करप्शन का जो आरोप है, एक मिनट विद्याराज जी, करप्शन का जो आरोप है उस पर कुछ बोलेंगे आप? सर एक मिनट पूरा कर लेते। करप्शन का जो आरोप है उस पर क्या कहेंगे आप? आपने कहा राजनीति बदलने आए थे, बदल दी राजनीति, बदली है, हो गई राजनीति अलग तरह की है। एक के बाद एक करप्शन के मामले हैं। मैं गिनवाता चला जाऊंगा, आप सुनते चले जाएंगे। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, उसके बाद आप खूब बयान दीजिए। देखिए क्या बदला है कि आज देश का प्रधानमंत्री टेंट में बैठ के स्मार्ट क्लास चला रहा है। अरे सर, इधर उधर की बात मत कीजिए। ये बता कि तेरा काफिला क्यों लुट रहा है? ये आम आदमी पार्टी का काफिला क्यों लुटने लग गया, मुझे ये बताइए। सत्येंद्र जैन आपके मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में है। आइए ना सर, एक एक करके मैं आपका जो काला चिट्ठा है वो जरा दर्शकों को बता देता हूं। अमानतुल्लाह खान दिल्ली बोर्ड करप्शन के मामले में जेल गए, जितेंद्र तोमर वकालत की फर्जी डिग्री के मामले में जेल गए, और असीम अहमद खान बिल्डर से 6 लाख रुपए वसूलने घूस लेने के मामले में फंस गए। पंजाब के विजय सिंगला कमीशन मांगने के आरोप में जेल में चले गए। सर ये बदल दी है आपने राजनीति क्या? जो अपराध करेगा वो जेल। ये आरपी सिंह साहब, ये राजनीति बदल गई है जो आप लोग नहीं बदल पाए थे। और आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो सिर्फ राजनीति के लिए, चुनाव के लिए, फायदे के लिए लगा रहे हैं। जल्दी से जवाब दीजिए। मोरबी में मिक्की माउस के फोटो लगाया जा रहा है अस्पताल के अंदर। देखिए बड़ा स्पष्ट है, हम भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, जो भी भ्रष्टाचारी हो। और ये जो मामला है, इस मामले में ऑलरेडी 83 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच हो रही है इसी मामले में, और उसमें बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ जांच हो रही है, और वो जांच सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी हो रही होगी, सुनिश्चित है। अभी सीबीआई और ईडी ने उसकी जानकारी बाहर पब्लिक में नहीं की होगी, वो सार्वजनिक नहीं की, परंतु जांच अवश्य हो रही होगी। परंतु जो मोटी बात है वो है कि 10 करोड़ रुपया आपने प्रोटेक्शन मनी लिया और पार्टी में ज्वाइन करने के लिए 50 करोड़ रुपए लिया। आज उसकी बात को आप नकार रहे हो, पर थोड़े दिन पहले फिल्म एक्ट्रेस के ऊपर वो बात आई तो सबने हाँ करी, बड़ी बड़ी लंबी डिबेट चली उस पर, कहा हाँ ये फिल्म एक्ट्रेस को एक्यूज है, ये बराबर की हिस्सेदार है, तो तब तो ठीक है क्योंकि फिल्म एक्ट्रेस थी। क्योंकि आज भारत रत्न केजरीवाल साहब के भारत रत्न के खिलाफ मामला है, इसलिए आप उस पर आक्षेप लगाएंगे, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे आप उस पर। ये चलने वाला नहीं है। दिल्ली देख रही है, देश देख रहा है कि जेल में रहते हुए, जेल के अंदर भी और जेल के बाहर भी, दोनों जगह पर आपने भ्रष्टाचार किया है और करोड़ों रुपए का। और एक और बात जो निकल आरपी सिंह साहब, आपका रवि श्रीवास्तव आपको जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, जरा उनका जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद सवाल लेंगे। रवि जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, सुकेश चंद्रशेखर ने अमित शाह देश के गृह मंत्री को भी इम्पर्सोनेट करके पैसे वसूले, तो क्या वो तुमने अमित शाह जी को देके आया है क्या? अरे आपसे वसूले कि नहीं वसूले ये बताइए। आपसे आम आदमी पार्टी ने इस महाठग से पैसे वसूले कि नहीं वसूले, मुझे ये बताइए। देखिए इनकी पार्टी का उसके ऊपर इनकी पार्टी का एक नेता है, उसका नाम है कपिल मिश्रा। तो आपके नेता ने लिए मैंने अरविंद केजरीवाल को सत्येंद्र जैन को लिए वो तारीखें बता रहे हैं कि किस तारीख पे लिए और जेल में कब मिलने आया, तो बेहोश होकर गिर गया। कपिल मिश्रा आपकी पार्टी में काम करता है वो, अभी आपने बड़ा नेता उसको बना। यही सवाल है, सवाल तो यही है, मुद्दा यही है रवि जी कि वो तो महाठग है, वो तो ठगी कर ही रहा था, लेकिन उससे भी ठगी हो गई और उसने आरोप लगा दिया आपके मंत्री पर, दिल्ली सरकार के मंत्री पर, उस व्यक्ति पर जो जेल में है, उस व्यक्ति पर जो जेल मंत्री था, उस व्यक्ति पर जो अभी तक मंत्री है और अभी जेल में है। कहा कि एक बार 50 करोड़, एक बार 10 करोड़, और यही नहीं, जो जेल के डीजी थे उनको भी 12.5 करोड़ रुपए देने पड़े। अब जरा सवाल ले लेते हैं, पब्लिक का सवाल क्या है। रेणु दिल्ली से और हिमांशु पिथौरागढ़ उत्तराखंड से हैं। देखिए वीडियो के जरिए इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है, सुनते हैं क्या पूछना चाह रहे हैं और किससे पूछना चाह रहे हैं।
मेरा सवाल यह है कि सत्येंद्र जैन को लेकर महाठग सुकेश का दावा सही हो या गलत, खुद जेल में होने के बावजूद सत्येंद्र जैन मंत्री क्यों बने हुए हैं? सुकेश चंद्रशेखर ने करोड़ों रुपए दिए तो उसका कुछ तो सबूत होगा, या सिर्फ आरोपों पर ही मुद्दई और मुंसिफ बनेंगे? ठीक है रवि जी, आपसे ही सवाल है, जवाब दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, अभी देता हूं। मेरे मित्रों, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। पहली बात तो ये कि सत्येंद्र जैन के ऊपर कोई भी आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ, कोई चार्जशीट नहीं लगी है, और जो जब उसकी बेल की बात आती है तब वो कोर्ट के अंदर ईडी और सी आ जाके कहते हैं कि अभी हमारी जांच चल रही है। वो जांच कभी खत्म नहीं होती है। कभी एक जज ने बोल दिया कि इसको आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो इन लोगों ने कहा कि उसका जज को बदली कर दो, हमारा केस दूसरे कोर्ट में भेज दो। ये हालत है इनकी। और जहां तक सवाल सुकेश चंद्रशेखर का है, वो नहीं मिल पा रही अभी तक, इसका उत्तर अरे बताया ना, आपकी एजेंसी जाके बोलती है वहां पे कि जी अभी जांच चल रही है। अरे भाई, जिंदगी भर जांच करोगे क्या? इतने साल तो हो गए जांच करते हुए। इसका मतलब जुडिशरी भी गड़बड़ है, आपके साथ से जुडिशरी भी गड़बड़ है। मतलब इसका मतलब आप ही दूध के धुले हुए हैं, बाकी सब के सब गलत है। नहीं, इसका मतलब आप ही अकेले दूध के धुले हुए हैं। मतलब जज भी गलत, न्यायपालिका भी गलत, पुलिस भी गलत, जो जांच एजेंसी वो भी गलत, जो आरोप लगा है वो भी गलत, सिर्फ आप ही दूध के धुले हुए हैं। यही आपकी समस्या है। ठीक है, अब निजेश जी हाथ उठा रहे हैं, उनसे वो जवाब देना चाहते हैं, बोलिए सर। विद्यानाथ जी, पहली बात तो यह कि मैं फिर से रिटेट करूंगा कि चूंकि सुकेश रंजन एक अपराधी है, आरोपी है, इसलिए सुकेश इसलिए उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसका कोई आधार नहीं है। एक जेब कतरा भी पकड़ा जाता है ना, तो वो अपने बाकी लोगों के नाम बताता है कि मैंने इसके साथ मिलकर के, इसके साथ मिलकर के, इसके साथ मिलकर किया, वहीं से सारा गिरोह पकड़ा जाता है, उसी के आधार पर पकड़ा जाता है। ये कह करके कि वो जेब कतरा था, उसकी बात पर विश्वास नहीं, ऐसा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास तो अभी आपने कहा कि आपके पास सत्येंद्र जैन की कुंडली है। आप छोड़िए ईडी और सीबीआई उनके खिलाफ आरोप नहीं लगा रहे, कोर्ट ने उनके सत्येंद्र जैन के बारे में क्या टिप्पणी की थी जरा वो सुना दीजिए। और उन्होंने कहा था कि ये अरविंद केजरीवाल पर, दिल्ली सरकार पर के विवेक पर मैं छोड़ता हूं कि वो अभी भी उनको मंत्री रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते। इतनी सख्त टिप्पणी की है सत्येंद्र जैन पर। ऐसा नहीं है कि आप जांच चल रही है और इस आधार पर उनको बेल नहीं मिल रही। बेल तो मिल जाती है, बड़े बड़े लोगों को बेल मिलती है। एक बात। तीसरी बात, छोटी सी बात एक बात आई है, ये वही अरविंद केजरीवाल ने जो कहते हैं कि मैं तो अंतरिम लोकपाल, आरोप भी लगेगा तो हटा दूंगा बाहर, आरोप भी लगेगा तो बाहर हटा दूंगा। ऐसा हुआ है। उमा भारती हो, मदन लाल खुराना हो, लालकृष्ण अडवाणी हो, वो कन्विक्ट नहीं हुए थे, आरोप लगा, उन्होंने इस्तीफा दिया। बड़ी साफ सी बात है, इस्तीफा दें। रवि जी, आरोप लगने पर पंजाब का होम मिनिस्टर जो है वो निकाला जा चुका है। दिल्ली के अंदर भी मिनिस्टर निकाले जा चुके हैं। मेरा ये कहना है सत्येंद्र जैन पैसे का लेन देन हुआ है, कहीं बात सामने ना आ जाए। सत्येंद्र जैन पर क्यों मुंह बंद हो जाता है रवि जी आपका? सत्येंद्र जैन पर क्यों मुंह बंद हो जा रहा है आपका? सत्येंद्र जैन जिन पर गंभीर आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, जिन पर अब आरोप लग गया 50 करोड़ रुपए लेने का, 10 करोड़ रुपए लेने का, और तमाम तरह के वीडियो सामने आ चुके हैं, उसके बावजूद आप उन पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि इस मामले में बोलने से राजनीतिक नुकसान आपको हो सकता है। अगला सवाल मैं ले रहा हूं सहारनपुर यूपी से चमन लाल जी ने सवाल पूछा है, क्या आम आदमी पार्टी हर मुद्दे पर एक ही रटा रटाया बयान देगी कि सब कुछ बीजेपी भटकाने के लिए कर रही है? रवि जी जल्दी से जवाब दीजिए। अगर हर सवाल का एक ही जवाब है तो सवाल पूछना ही गैरबाजी है। मैं नहीं, आप बिल्कुल विद्यानाथ जी, आपको हक है और आपके दर्शकों को भी पूरा हक है, वो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, वो जनता है। देखिए, आज की स्थिति ऐसी है कि इस पत्र की जो टाइमिंग है उस पर सवाल है, क्योंकि कल आप चुनाव की घोषणा करने वाले हैं गुजरात में। आपके अब देखिए, आपकी टाइमिंग पर भी सवाल है। हमारे प्रधानमंत्री जरा मैं आपको दिखा देता हूं, सुनिए रवि जी, ये बरगलाना बंद कर दीजिए ना। टाइमिंग पर आप जो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं उसी पर सवाल है। ये देखिए, एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए, ये जो चिट्ठी लिखी गई है सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से, ये चिट्ठी मैं आपको दिखा रहा हूं, सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से जो लिखी गई है, इसमें तारीख जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। मुझे लगता है रवि श्रीवास्तव जी, आप इस चिट्ठी को पढ़ के नहीं आए हैं,
इस चिट्ठी पर लिखी हुई तारीख को देखकर नहीं आए हैं, या सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर अनजान बने बैठे हैं? ये आप चाहते हैं ही नहीं है कि सच सामने आए। 7/10/2022 को यह चिट्ठी लिखी गई थी। क्या आम आदमी पार्टी को यह तभी से पता था कि भैया ये मोरबी वाली घटना होने वाली है, या बीजेपी को इस बात की जानकारी थी कि सुकेश रंजन को 2019 में पैसे मांगे गए प्रोडक्शन मनी के, तो 3 साल अब फिर आप वहां चले गए? क्या सेक रहा था वो? कमाल की बात है, कमाल की बात है। वो आप अलग अलग टहनियों पर बैठना चाहते हैं। मैं जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब आप नहीं देना चाहते हैं। मैं जो सवाल पूछूंगा उससे अलग आप एक नया सवाल खड़ा करेंगे। एलन साहब, ये किसको पता था कि मोरबी की घटना होगी? इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी त्रासदी, किसी को 7 तारीख को पता था क्या? क्या आप जानते थे? नहीं, ये तो कोई किसी को मालूम नहीं था। उनका ये कहना कि अभी मोरबी की घटना को छुपाने के लिए बात करें, बेबुनियाद है। तो आम जनता को पता है। ये चिट्ठी की डेट आपने बिल्कुल बता दी है, 7 अक्टूबर को ये चिट्ठी लिखी गई है। तो कोई एंटीसिपेट थोड़ी कर सकता था घटना होगी तब होगी। दूसरी, अगर गुजरात के चुनाव का इलेक्शन का डिक्लेरेशन कल होना है तो 1 महीने पहले की ऑलमोस्ट चिट्ठी है। और ये दूसरी बात, एक अभी बता रहे थे दूसरे कोई वकील साहब बता रहे थे जो इन्हीं के सुकेश चंद्र के हैं, वो ठीक बात है। सुकेश चंद्र अपराधी है या धोखेबाज है, कुछ भी है, उसकी बात का ये दरकिनार कर देना कि जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत कह रहा है, ऐसी बात नहीं है। जैसे बड़े बड़े अपराधी पकड़े जाते हैं, उनकी पूछताछ से ही बहुत कुछ लगता है। और एक और मैं बता दूं, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 25 के तहत अगर कोई आदमी किसी कस्टडी में है तो उसकी बात पुलिस के सामने मान्य नहीं है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स के सामने मान्य है। लेकिन उसकी बात से अगर कोई नई बात तथ्य निकल कर आता है, 27 एविडेंस एक्ट में ये कहते हैं, वो कह रहा है, वो देखिए अपनी चिट्ठी में उस पॉइंट को भी मैं बता देता हूं। और नई बात निकलती है तो वो उस पॉइंट को भी मैं बता देता हूं। देखिए अपनी चिट्ठी में ये जो 6 पॉइंट है, जिसको हमने आइडेंटिफाई 6 नंबर की तरह किया हुआ है, इसमें यह कह रहा है कि आई एम रेडी टू गिव ऑल एविडेंस सपोर्टिंग माई कंप्लेंट अगेंस्ट Mr. Satyendra Jain of AAP. I am also ready to record my 164 statement before court. ये इस चिट्ठी में वो कह रहा है, यानी कि वो ये जानता है कि वो क्या कह रहा है, वो ये भी जानता है कि इसके बाद इस पर प्रतिक्रिया क्या होगी, वो ये भी जानता है कि कोर्ट के सामने जब वो इस बयान को दर्ज कराएगा तो सबूत भी उसको पेश करने होंगे। तो वो सबूत के साथ खड़ा है, उसकी बात को क्या इतने हल्के में लिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और मैं जैसे बता रहा था कि उसकी बात में अगर सच्चाई है तो उसके सामने और भी कई बातें तथ्य निकल कर आएंगे, और वो सारा वेरिएबल सुब्रांश राय, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए सर। बिल्कुल कहना चाहते हैं भाई, बैठने के लिए थोड़े आए हैं, कहने आए हैं। ऐसा है कि आपकी एक बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि आम आदमी पार्टी में वकालत की डिग्री फर्जी पाई गई तो वो विधायक जेल भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी में इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री फर्जी पाई गई, कोई चर्चा नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, 2 इंपॉर्टेंट बात। आखिर केजरीवाल की क्या मजबूरी है? आखिर केजरीवाल की क्या मजबूरी है कि सत्येंद्र जैन को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं? और नरेंद्र मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि मोरबी का जो दुर्घटना घटा, पुल के मेंटेनेंस का काम जो है उन्होंने घड़ी बनाने वाली कंपनी को दे दिया? ऐसी क्या घटना घटी? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये आरएसएस के दोनों टीम ए टीम बी में बड़ी एक सिमिलरिटी है। जिस तरह से मोरबी के हॉस्पिटल में जाने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने लीपापोती कराया, एक ही बेड के ऊपर अलग अलग लोगों के फोटो आ रहे हैं, अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है, वही हाल केजरीवाल का है। मुंह में राम, बगल में छुरी, पीछे तो पोस्टर किसी और का लगाते हैं और ये आइडियोलॉजी किसी और की फॉलो करते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि आज देश की जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और गुजरात की जनता त्राहिमाम कर रही है गुजरात मॉडल के करप्शन के खिलाफ। आप पता नहीं कहां से ये सुकेश रंजन और इनको लेकर बैठे हुए हो। तो नहीं बैठना चाहिए। सुकेश चंद्रशेखर ने जो आरोप लगाया है उस पर बात नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि सुकेश चंद्रशेखर ने जो आरोप लगाए हैं उस पर बात नहीं करनी चाहिए। भ्रष्टाचार पर बात नहीं करें, जेल के भीतर हो रहे भ्रष्टाचार पर बात नहीं करें, दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार पर बात नहीं करें। ये आप चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि नहीं चाहते? एक बार मुझे खुलकर बोल दीजिए। आरपी जी, उसके बाद आपके पास वोट कटवा के आएंगे वही आम आदमी। एक बार बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिए। आप क्या सुब्रांश जी, मैं सवाल पूछ रहा हूं। एक सेकंड आरपी सिंह जी, एक सेकंड
अब नीरज जी आपके पास भी आऊंगा। सुभ्रांशु जी मुझे बताइए कि क्या चंद्रशेखर पर बात नहीं करें? सुधांशु चंद्रशेखर पर बात करना क्या गलत है? इस पर बात नहीं करनी चाहिए? देश को इस मुद्दे पर अपनी आंख बंद कर लेनी चाहिए? जनता को सवाल नहीं पूछना चाहिए? और दिल्ली में भ्रष्टाचार हो तो उसको कांग्रेस नहीं देखना चाहती है? देखिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। अपराध हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ, उस पर चर्चा जरूरी है, लेकिन 6 तारीख के लेटर के ऊपर चर्चा अगर आप 1 नवंबर को कर रहे हो और 30 नवंबर को जो मोरबी में बच्चे, स्त्रियां और पुरुष मारे गए हैं नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल के भ्रष्टाचार के नाम पर, उस पर चर्चा कब करोगे? हमें तो आप गुजरात के लोगों को तो बताइए कि गुजरात मॉडल एक ब्लफ है। आप देश के लोगों को तो बताइए। आरपी सिंह जी अब जवाब दीजिए। अंदर वैसे ही घड़ी बनाने वाली कंपनियां जिनका संबंध नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनको टेंडर दे कोई सहानुभूति नहीं है। बताइए उस व्यक्ति के साथ, उस कंपनी के साथ कोई सहानुभूति नहीं है, किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं है। उसको जेल में डाल देना चाहिए। जिसने मरम्मत का काम किया उसको जेल में डाल देना चाहिए। जिसने 400 टिकट बांट दिए, कोई सहानुभूति नहीं। नहीं, बोलिए आरपी सिंह जी। ऐसा नहीं, आधा अधूरा नहीं। देखिए, आधा अधूरा सच हमेशा बेकार होता है। सुभ्रांश हो गया आपका भैया, आपका हो गया कि बिहार अरे सुभ्रांश जी आपका हो गया। मेरा नाम आरपी सिंह, आपका नाम आरपी सिंह नहीं है। सुनिए आराम से। आप ही हो ना जिसने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था और उनकी सरकार बनाई थी पहली बार। तो इसलिए ए और बी टीम की कहानी मत गाया करिए। सबको पता है कि ए और बी टीम कौन है। सबको पता है कि इस बार कांग्रेस गुजरात से भाग गई है। उन्होंने मैदान खुला छोड़ दिया आम आदमी पार्टी के लिए। सबको पता है कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी भाग गई है। उन्होंने मैदान खुला छोड़ दिया कांग्रेस के लिए कि हम यहाँ पर करेंगे, आप वहां पे काम करिए। तो इस सब बात से मत करिए, पर जो मूल मुद्दा है उस मूल मुद्दे पे आइए कि जेल मंत्री होते हुए कैसे उसने 10 करोड़ रुपए कमाए और उसने कैसे 50 करोड़ रुपए। थोड़ा सा रुकिए, आपकी आवाज ठीक से जा नहीं रही लोगों तक। मूल मुद्दा एक के ऊपर एक बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। उस मुद्दे से भटकाना चाहते हैं क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों के साथ है। इनको भ्रष्टाचारी अच्छे लगते हैं, इनको भ्रष्टाचार सूट करता है क्योंकि अगला नंबर इनका भी आने वाला है भ्रष्टाचार के मामले में। इसलिए भ्रष्टाचारियों को शील्ड करते हैं। तो तू जो मैं फिर वापस कह रहा हूँ, ये जो बार बार कहते हैं कि 7 तारीख की चिट्ठी आ जाएगी। अरे 7 तारीख की चिट्ठी 8 तारीख को उनके वकील साहब और रिकॉर्ड और कहा कि मैं एलजी को देकर आया और एलजी ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में चिट्ठी गई है, उस पर कार्रवाई हो रही है। उसी चिट्ठी के ऊपर जो कार्रवाई हुई उसके अनुसार 83 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा लेकर आया करिए, थोड़ा समझ कर आया। आप दोनों शांत हो जाइए। एक तो अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। एक दो सुभ्रांश जी, आरपी सिंह जी 1 सेकंड रोक रहा हूं मैं आपको। सुभ्रांश जी, ऐसे एक के ऊपर एक बोलने से कुछ समझ में नहीं आता, आपकी बात समझ में नहीं आती। आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी का मुंह बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं और वो हो जाएगा। वो हो नहीं सकता। इसलिए जब मैं सवाल पूछता हूं तो उसका जवाब दिया कीजिए। ऊपर से बोलने से कोई फायदा नहीं है। मुंबई से संजय प्रजापति ने सवाल पूछा है, जरा वो सवाल ले लेते हैं। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी तो यही आम आदमी पार्टी वाले शीला दीक्षित की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। अब सत्येंद्र जैन का बचाव क्यों कर रहे हैं ये बताएं, बताइए भाई रवि जी। देखिए, आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार से लड़ने में कभी अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं, उसकी तो चटनी सुभ्रांशु जी जवाब दे रहे हैं। और सत्येंद्र जैन को बर्खास्त करिए सर। हमने तो पहले ही मांग करी कि आखिर सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल की कौन सी कुश्ती है, किसके क्या पास आप ही बोलना चाहते हैं? फाइल पड़ी है जिसके सुभ्रांश जी, आपको लगता है कि आप ही बोले बाकी सब चुप हो जाएं? सर बोलिए। मैं बोलता हूं अपने बाकी पैनल में जो बैठे हुए मेहमान हैं उनको बोलता हूं कि भाई आज सुभ्रांश जी को ही सुनते हैं, सबसे ज्यादा आज सुभ्रांश जी को सुनते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री बिना और कोई नहीं बोले। आप ये चाहते हैं? 1 सेकंड रुक जाइए। सुभ्रांश जी की आवाज को कम कर दीजिए। मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन ऐसे अगर आप बोलेंगे सुभ्रांश जी तो मुझे आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। आप मत कीजिए ऐसा। बोलिए रवि जी, जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, मैं जो मित्र हैं दर्शक, बहुत अच्छा सवाल पूछा उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित जी के खिलाफ में सारे कागजात जमा किए थे, पर जैसे ही उनकी सरकार वहां पे बनी, जो भाजपा की केंद्र की सरकार है, उसने एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी उनसे छीन लिया और उसके बाद जांच करने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि इन्होंने कोई जांच की नहीं और हमें जांच करने नहीं।
तो सीधा सा सवाल ये है कि ये भ्रष्टों के रवि श्रीवास्तव जी बंद हो गए थे क्या? रवि श्रीवास्तव जी, ये आप बच्चों की तरह, ये स्कूल में बैठे हुए बच्चे नहीं हैं कि वो एक दूसरे का नोट छीन लेंगे सर। ये असल में आप किस तरह की बात कर रहे हैं रवि जी? थोड़े सीरियस हो जाइए। ये आप स्कूली बच्चों की बात कर रहे हैं क्या कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बन गए तो बीजेपी ने भ्रष्टाचार के वो सारे सबूत छीन लिए अरविंद केजरीवाल से? ये किस तरह की बात है? सरकार बनाई, आपको मजाक लग रहा है ये सब? आपको मजाक लग रहा है ये सब? सुनील गुप्ता जी, सुनील गुप्ता जी एक सेकंड रुकिए। आप फॉर्मर लीगल एडवाइजर हैं तिहाड़ जेल के। तिहाड़ जेल के पास सुनील गुप्ता जी, आ रहा हूं अब निजेश जी आपके पास, लेकिन सुनील गुप्ता जी बहुत देर से बैठे हुए हैं और उनसे सवाल अब क्योंकि बन गया है, सवाल जो उठा है उस पर वो जवाब दे सकते हैं। मुझे एक चीज बताइए सुनील गुप्ता जी कि तिहाड़ जेल प्रशासन के पास अगर भ्रष्टाचार या किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट है और कल अगर दिल्ली में कांग्रेस या बीजेपी की सरकार आ जाती है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या वो सरकार छीन लेगी, जमा करवा लेगी? नहीं, देखिए, अगर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, चाहे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे या दिल्ली पुलिस करे, अगर सरकारी डिपार्टमेंट में कोई पेपर हैं वो तो उनको देने पड़ते हैं। कोई इवन किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि कोई पेपर मांग रहा है उनसे और वो ये ना दें कि करके कि किसी को शील्ड करना है। ये बिल्कुल गलत है। और बाकी जो है, देखिए, जो इनका पॉइंट है कि एक एक्यूज्ड है, महाठग है, अगर वो एलिगेशन लगा रहा है तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे ज्यादातर जो इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, महाठग लोगों ने ही जो है, जब उन्होंने आरोप लगाए हैं, वो आरोप लगाते भी तभी हैं जब उनके पास सॉलिड प्रूफ होते हैं। तो मैंने देखा है कि जब भी मेरा जो 35 साल का इस डिपार्टमेंट के साथ एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि जो भी आरोप लगाते हैं इनके पास एविडेंस होते हैं और वो आरोप जो है कोर्ट में भी सबसे बड़ी बात तो यह है सुनील जी कि वो अपनी चिट्ठी में लगा दिया। और ये महाठग जिसको नाम दिया गया है वो अपनी चिट्ठी में 164 के बयान के लिए भी तैयार है। अब निजेश जी बहुत देर से उंगली उठाकर बैठे हुए हैं। सर, अब क्या कहना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। विद्यानाथ जी, उंगली नहीं उठाई मैंने किसी पर। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, दो बातों का जवाब दूंगा मैं। एक तो शुभ्रांश ने कहा कि मोरबी में हुई घटना के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने वो लाइसेंस दिया था। यहाँ तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास खुद कोयला मंत्रालय था, जिसके कारण अश्विनी कुमार जी को भी इस्तीफा देना पड़ा था, जो कानून मंत्री थे उस समय। खुद उन्होंने कहा था कि मेरे को तो मालूम नहीं ये हो गया घोटाला। खुद उनके पास कितनी गलत बात है ना। दूसरी बात मैं रवि श्रीवास्तव जी से बड़े साफ से कहूंगा जी, आराम से एक सेकंड रुक जाइए सर। रुकिए शुभ्रांश जी, जवाब दीजिए। रुकिए ना एक सेकंड, उनकी बात पूरी हो जाए फिर बोलिएगा। मैं आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। मुझे मालूम है अग्निवेश जी की आरएसएस के पास कुछ नहीं है। सब मालूम है तो अग्निवेश जी के बदले में आप ही बोल दीजिए। पीटेंगे आप, बोलिए अग्निवेश जी। रवि श्रीवास्तव जी आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ शीला दीक्षित के खिलाफ नहीं, शरद पवार के खिलाफ उनको एक थप्पड़ भी पड़ा था। पन्ना हजारे ने पूछा था कि क्या एक ही पड़ा क्या? आपको तो याद होगा, मुझे अच्छी तरह याद है। लालू यादव के खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ, और इन सब के साथ बेंगलोर की स्टेज पे जाकर के मिलना, घर पे जाकर के अरविंद केजरीवाल और शरद पवार की मुलाकात होना, सब भूल गए क्या? ये सब कुछ यूट्यूब में, सोशल मीडिया पे सबको मालूम है। अरविंद केजरीवाल की आवाज में उन सब लोगों को गाली देते हुए, करप्ट बताते हुए, महाकरप्ट बताते हुए ये अरविंद केजरीवाल खुद हैं। आज सबके पास जा रहे हैं ना। इसलिए अरविंद केजरीवाल की जो पोल खुली है ना, वो शायद वाकई उस कहानी की तरह है जिसमें हम लोगों का विश्वास टूटा, एक कि कोई अपने आप को सबसे ज्यादा ईमानदार बताने वाला, दूसरों को कहते हैं कि अपने आप को सर्टिफिकेट मत दो। ये कट्टर करने वाले कि पैसा पैसा पैसा। ये बताइए कि ये सब कोई बाहर के आदमी नहीं, शुरुआत आम आदमी पार्टी के अंदर से हुई थी। जो फाउंडर मेंबर थे वो तमाम में से लोग आज एक भी नहीं है, और उन्हीं सब लोगों ने, चाहे वो आशीष खेतान हो, आशुतोष हो, कुमार विश्वास हो, बाकी लोगों में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन सब लोगों ने ही आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर अमानत में खयानत का आरोप लगाया है। सच ये है। ठीक है रवि जी। ठीक है सर, रवि जी बोलिए, जवाब दीजिए। गणेश जी, आपको शायद मालूम नहीं है, मैं खुद आम आदमी पार्टी का मैं फाउंडर हूं, और तब जब 320 लोगों ने पार्टी बनाई थी 2012 में, वो बात अलग है कि मैं पार्टी का काम अब नहीं करता, मगर मेरे दिल में पार्टी आज भी है।
दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर कोई लोग पार्टी को छोड़ के जाते हैं तो क्या वो पार्टी भ्रष्ट हो जाती है? बहुत से लोग चले गए, बहुत से लोग भाजपा छोड़ के जाते हैं, बहुत से लोग कांग्रेस छोड़ के जाते हैं, बहुत से लोग जेडीयू छोड़ के जाते हैं, तो उससे क्या साबित होता है कि जो पार्टी है वो भ्रष्ट हो गई है? अगर आपको यही आपका पैमाना है भ्रष्ट होने का, तो 3 सीटें 2014 में आई थी और ये 8 सीटें 2019 में आई हैं। जनता किस पे विश्वास करती है? आपके इन बयानों पे नहीं, जनता विश्वास करती है अरविंद केजरीवाल पर। जनता विश्वास करती है अरविंद केजरीवाल के। ठीक है, अब विजय जी आप जवाब देना चाहते हैं, जल्दी से एक और सवाल लेना है, उसके बाद जिसने पंजाब में बोलिए। विजयनाथ जी, मैंने ये कहा है कि जनता ने अपार विश्वास दिया, जनता ने वास्तव में विश्वास किया, लेकिन उस विश्वास का हाल क्या हुआ आज? हम जैसे लोग भी जो एक समय ये कहते थे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक बहुत बड़ा आंदोलन है। एक बात रवि जी, आपने किसी ने पार्टी छोड़ी नहीं है। मैं आपको वो शब्द क्या याद दिलाऊं जब ये केजरीवाल जी कहते थे बड़े पे लात मार के निकाल दिया इनको मैंने बाहर, किस किस को निकाला? उनके बयान बताऊं मैं आपको, और बताऊं आपको मैं आपको क्या क्या होता था अंदर, किस तरीके से हंसते थे, किसके बारे में बोल के, किसके बारे में क्या क्या वक्तव्य देके क्या क्या हंसते थे अंदर, ये सब कुछ मालूम है। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो एक एंकर को कह रहे हैं देखो मेरी ये वाली लाइन बार बार चलाना, मेरी ये वाली लाइन बार बार चलाना। ठीक है सर, लेकिन हम तो खुद गवाह हैं। हम तो इस विश्वास के साथ उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन को कवर करने जाते थे, उन रैलियों को, उन सभाओं को कवर करने जाते थे, दिल्ली में अन्ना हजारे को कवर करने जाते थे, और रिपोर्टिंग के बाद भी वहां पर थोड़ी देर बैठ जाया करते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि अब इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में कुछ बदलने वाला है, कुछ लोग आए हैं जो इस हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। लेकिन हो क्या रहा है? अब देखिए, अगला सवाल ले लेते हैं। मुंबई से सतीश चांडक का सवाल है। वो कह रहे हैं केजरीवाल जी ने आज ये क्यों नहीं कहा कि सुकेश जी के आरोप गलत हैं और इसके खिलाफ मैं मानहानि करूंगा? इसके इतर गुजरात की घटना, राजनीति वो क्यों करने लग गए? इसका जल्दी से जवाब रवि जी दीजिए। ये वाजिब सवाल है और जनता का सवाल है, सीधा सवाल है। बड़ा अच्छा सवाल है मित्र का मेरे। सीधी सी बात है, अगर आरोप होता है तो उसका जवाब दिया जाता है ना। अगर कोई बकवास कर रहा है, नहीं वो कह रहे हैं, बुनियाद बातें कर रहा है, अरे वो कह रहे हैं, तो उसका कोई जवाब। अरे सवाल तो सुन लीजिए ठीक से। वो आदमी ये कह रहा है, सवाल पूछने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई आप हमेशा ये कहा करते हैं, आपकी जुबान से लोगों ने सुना है कि फलाना ने ऐसा किया, हम मानहानि का केस कर देंगे, हम इस मामले में भी मानहानि का केस करेंगे। ऐसा अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोले? आरपी सिंह, आपको क्या लगता है? जल्दी से जवाब दीजिए। मानहानि का इसमें संबंधी कहां है? आप खोखली बातें करेंगे। अरे चिट्ठी लिखी है, आपको मानहानि नहीं लगता है? 50 करोड़ की ठगी की बात वो कह रहा है, 10 करोड़ की ठगी की बात, वसूली की बात वो कह रहा है, आपको मानहानि नहीं लग रहा है? इसमें मानहानि नहीं लग रहा है? आरपी सिंह जी बताइए। प्रोटेक्शन मनी लिया गया, सबको जानकारी है। चोर है तो क्या मानहानि? नहीं, बड़ा स्पष्ट है, ये मानहानि का मुकदमा कभी कर नहीं सकते, क्योंकि मानहानि करेंगे तो सच और निकल कर आएगा। सच ये है कि प्रोटेक्शन मनी लिया गया है, पार्टी के लिए फंड लिया गया है। वो 164 पर जाकर अपना हल्फनामा दाखिल करने को तैयार है एक व्यक्ति, तो वो तो कह रहा है कि हाँ मैं तैयार हूं, परंतु इनके पास उत्तर नहीं है। और लॉगबुक होती है, ये मत भूलिएगा, जितने यहाँ पर आज प्रोटेक्ट करें ना, ये ध्यान रखिएगा कि लॉगबुक होती है जेल के अंदर। जब मंत्री जी जेल में गए, किस किस से मिले, सब जानकारियां हैं। जिस प्रकार से मंत्री जी के मसाज की वीडियोस आ गए, जिस प्रकार से मंत्री जी के बाकी जो सेवा हो रही है उसके वीडियोस आ गए, ये सब वीडियो भी रिकॉर्ड पे होंगे और ये जांच हो रही होगी, इसलिए भागिए मत। ठीक है, मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, ये कोई लंबा समय का काम नहीं है। जी, आपको क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल ने क्यों नहीं मानहानि का केस करने की बात कही है? जनता का सवाल है, इसका जवाब दीजिए। देखिए विद्यानाथ, हमारे यहाँ ना यूपी बिहार में एक बात कही जाती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है, सिंपल सी बात है, दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। हवा सुधारने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है वो जेल में है। अब ऐसा तो नहीं जैसे केजरीवाल जी बार बार बयान देते हैं कि भैया मेरे से बड़ा वो क्या स्वीट टेररिस्ट कोई नहीं है। स्वीट, वो पता नहीं कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं। स्वीटनेस ये कौन सी ऐसी मिठास है जिसके कारण सत्येंद्र जैन से इनका विशेष लगाव है?
कि देश के स्वास्थ्य को, राजधानी के स्वास्थ्य को खतरे में डालकर स्वास्थ्य मंत्री जेल में बैठा और वहां से उसके कारनामे दिख रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल नहीं बर्खास्त कर रहे हैं तो एक बात तो साफ साफ शब्दों में है कि सत्येंद्र जैन जो है वो सुकेश ठग के मुजरिम बाद में है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के निवासियों के मुजरिम नंबर 1 बनते हैं। अगर आपने देखा जो कल छठ के घाट में परसों ऐसी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल बड़ा है कि जो पार्टी सपने दिखाकर इस देश में आती है, सरकार में आती है, उसी पार्टी पर इतने गंभीर आरोप लगते हैं। और आरोप भी देखिए, जेल में बैठा हुआ एक शख्स लगाता है जिस पर ठगी के सबसे ज्यादा मामले, जिसके नाम के साथ ही ठग जुड़ गया है, वही कह रहा है कि मुझसे ठगी हो गई। तो फिर आम आदमी पार्टी को सोचने की भी जरूरत है और जवाब भी जनता को देना है। गुजरात में चुनाव हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, इस देश में तो चुनाव चलते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आरोप लगे हैं उसको आप चुनाव का ढाल बनाकर उससे बचने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।